चेहरे पर दिखने वाले भूरे या काले पेचिस को सिर्फ साधारण दाग समझकर इग्नोर कर रहे हैं, अगर आपने मार्केट की सबसे अच्छी फेयरनेस क्रीम, स्टीरॉइड वाली क्रीम, होममेड नुस्खे, नींबू का रस, बेसन सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन फिर भी जो आपकी झाइयां है वो बार बार वापस आ ही जाती है, तो हो सकता है आप जिस प्रॉब्लम से परेशान हो वो सिंपल टैनिंग नहीं है, बल्कि वो मेलाज्मा हो सकती है। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि गलत ट्रीटमेंट से ये बीमारी पहले से भी ज्यादा गहरी और जिद्दी भी बन सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि बताऊंगा कि मेलेज्मा आखिर होता क्यों है, किन लोगों में सबसे ज्यादा होता है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो परमानेंट इसको खराब कर देती है, कौन सी ऐसी क्रीम है जो आपके चेहरे को अंदर से डैमेज कर सकती है, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट जो साइंटिफिकली सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये सारी चीजों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको 7 ऐसे प्रैक्टिकल जो डर्मेटोलॉजिकल टिप्स है वो भी बताऊंगा, जिससे ट्रीटमेंट का रिजल्ट कई गुना बेहतर भी हो सकता है और दोबारा लौटने के जो चांसेस है वो काफी कम हो सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बैसियानी, आप सभी का हमारे चैनल सन होम्योपैथी में स्वागत है, जहां हम साइंटिफिकली और सही प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इंटरनेट के जो मिथ्स होते हैं और गलत ट्रीटमेंट होते हैं उससे आप बच सके। तो आज हम बात कर रहे हैं मेलाज्मा की, जिसे सामान्य भाषा में झाइयां, छाइयां और शैडो पैचेस भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है, बल्कि कई लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस, सोशल इंटरेक्शन और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो फोटो खिंचवाने से बचते हैं, बिना मेकअप के बाहर भी नहीं निकलते हैं, मिरर को अवॉइड करने लगते हैं और मानसिक रूप से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ही जरूरी है। तो मेलाज्मा आखिर दिखता कैसा है? ये जनरली चेहरे पर डार्क पैचेस के रूप में दिखाई देता है। इनका रंग हल्के भूरे से लेकर डार्क ब्राउन या ग्रेइश ब्राउन तक हो सकता है। सबसे कॉमन इसकी जगह होती है चीक्स, फोरहेड और नोज। इसके अलावा अपर लिप्स, जॉलाइन, टेम्पल, नेक और कभी कभी फोरआर्म पर भी ये पिगमेंटेशन दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों में ये पैचेस सिमेट्रिकल होते हैं, यानी चेहरे के दोनों साइड पर ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में होते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, आखिर मेलाज्मा होता क्यों है? तो इसका बेसिक मैकेनिज्म ये है कि आपकी स्किन में मेलानिन यानी पिगमेंट जो होता है उसका प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये ओवर प्रोडक्शन किसी एक कारण की वजह से नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे मल्टीपल ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। और इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर है सनलाइट, यानी सिर्फ धूप में घूमना ही नहीं, बल्कि विंडो से आने वाली लाइट, आप जो बाइक में राइडिंग करते हैं उस समय, बालकनी में एक्सपोजर हो वो भी, मोबाइल और लैपटॉप की विजिबल लाइट तक कुछ लोगों में पिगमेंटेशन को वर्स कर सकती है। इसीलिए कई पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने ज्यादा बाहर तो जाता ही नहीं, लेकिन फिर भी पिगमेंटेशन बढ़ती रहती है। इसका दूसरा बहुत बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसकी वजह है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद कई महिलाओं में यह पहली बार मेलाज्मा शुरू होता है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल थेरेपी और हार्मोनल डिसऑर्डर भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुरुषों में भी मेलाज्मा काफी कॉमन होता जा रहा है। इंडिया में लगभग 25 से 30% केसेस में यह मेल में भी देखा जाता है, और इस पर की गई हुई रिसर्च के अनुसार जो मेल पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन लोअर साइड पर होता है यानी कम होता है, उसमें यह ज्यादा मेलाज्मा होने के चांसेस होते हैं। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी मदर, सिस्टर या फैमिली के किसी भी मेंबर को मेलाज्मा है तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि फ्यूचर में ये आपको भी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा थायराइड की बीमारी, ज्यादा स्ट्रेस और कम नींद आना भी इसको बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा खून की कमी की वजह से, आयरन और जिंक की कमी की वजह से, और जो हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं उसकी वजह से भी, और लगातार कॉस्मेटिक चीजों का यूज करने से भी ये पिगमेंटेशन और भी बढ़ सकता है। आजकल कई लोग 10 दिन में नया सीरम, नया फेस वॉश, नया पिलिंग सॉल्यूशन यूज करने लगते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन पर ये ओवर एक्सपेरिमेंट करने की वजह से ये जो स्किन बैरियर अपना होता है उसको ये डैमेज कर सकता है, और इसमें मेलाज्मा और भी जिद्दी बन सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे इंडिया में बहुत ही कॉमन है, जो सरसों का तेल, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वाले फ्रेग्रेंसेस या फिर ऐसे प्रोडक्ट को रिपीटेडली फेस पर लगाकर धूप में जाना, ऐसे प्रोडक्ट जो सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और बाद में पिगमेंटेशन को भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कुछ मेडिसिन जैसे एंटी कन्वर्जन मेडिसिन जो स्किन को सनलाइट के साथ ज्यादा सेंसिटिव बना देती है, तो अगर किसी पेशेंट की पिगमेंटेशन अचानक तेजी से बढ़ रही हो तो हम सिर्फ हिस्ट्री लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ट्रिगर फैक्टर आखिर कौन सा है। अब बात करते हैं मेलाज्मा के टाइप की, क्योंकि ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी काफी हद तक इसी चीज पर डिपेंड करता है।
मेलाज्मा मेनली 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मल, डर्मल और मिक्स। एपिडर्मल मतलब पिगमेंट जो है स्किन की ऊपरी लेयर्स में जमा है, डर्मल मतलब पिगमेंट जो है वो अंदर के लेयर तक चला गया है, और मिक्स्ड यानी दोनों लेयर में ये इन्वॉल्व हो सकता है। जो सुपरफिशियल पिगमेंटेशन होती है उसका जो रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट का होता है वो कंपैरेटिवली बेटर और जल्दी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग मेलाज्मा को सिर्फ ऊपर का दाग समझकर ट्रीटमेंट लेते हैं। कोई फेयरनेस क्रीम लगा रहा है, कोई रैंडम सीरम यूज कर रहा है, तो कोई घरेलू नुस्खे अपना रहा है, कोई स्टीरॉयड क्रीम का ही उपयोग कर ले रहा है, और कभी कभार कुछ दिनों के लिए पिगमेंटेशन हल्की भी हो जाती है, लेकिन फिर अचानक वही पेचिस पहले से ज्यादा डार्क होकर वापस आने लगते हैं। इसीलिए सिर्फ सारे मरीजों को एक ही क्रीम दे देना ये अक्सर लॉन्ग टर्म में रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि हर किसी में इस चीज के होने का कारण अलग अलग होता है, और जब तक इस कारण पर काम ना करे तब तक ये आता ही रहेगा। तो इसी चीज पर हमारी सन होम्योपैथी की एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम सारे स्किन के केसेस में काम करती है, चाहे रिंगोमो, सोरेसिस हो या फिर अर्टिकेरिया हो। हम सिर्फ स्किन को नहीं देखते हैं, पर वो चीज होने की असली वजह तक जाते हैं और पेशेंट की कंप्लीट केस हिस्ट्री को देखकर उस पर डीपली एनालाइज करते हैं। यानी पिगमेंटेशन कब शुरू हुई, प्रेगनेंसी के बाद हुई या फिर स्ट्रेस के बाद हुई, स्लीप कैसी है आपकी, हार्मोनल हिस्ट्री क्या है, डाइजेशन कैसा है, प्रीवियस आपने कौन कौन से ऐसे क्रीम यूज किए हैं, स्किन आपकी सेंसिटिव है या नहीं। इन सभी फैक्टर को समझकर हर एक कारण के लिए अलग ट्रीटमेंट की प्लानिंग की जाती है, क्योंकि हमारा गोल सिर्फ टेम्पोररी रिलीफ नहीं होता है, बल्कि हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पेशेंट को रिजल्ट देते हैं और बार बार जो होने की टेंडेंसी होती है उसको भी बहुत ही ज्यादा कम करते हैं। तो कई पेशेंट जो सालों से क्रीम बदलकर परेशान हो चुके होते हैं या फिर जिसकी पिगमेंटेशन बार बार वापस आ रही है, उसमें सही गाइडेंस, लाइफस्टाइल करेक्शन, ट्रिगर मैनेजमेंट और सारा रेगुलर फॉलोअप के साथ हमारे पेशेंट में सबसे अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, विशेष रूप से जब ट्रीटमेंट पेशेंट स्पेसिफिक हो और ब्लाइंडली सिम्टोमेटिक ना हो। अगर कोई इंटरनेट पर आपको गारंटी दे कि 7 दिन में परमानेंटली झांसियां खत्म, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि रियल जो स्किन का साइंस होता है वो शॉर्टकट पर आधारित नहीं रहता है, वो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सही असेसमेंट पर ही काम करती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप देना चाहता हूँ जो जेन्युइनली मेलाज्मा को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ज्यादा धूप और हीट को अवॉइड करें। दूसरा है ज्यादा स्किन को अपने घिसना बंद करना है। तीसरा है अपनी स्किन पर अलग अलग चीजें इंटरनेट से देखकर प्रयोग ना करें। चौथा है रात को अच्छे से नींद लें। पांचवा है स्ट्रेस को मैनेज करें। छठा है प्रोटीन वाली हेल्दी डाइट को फॉलो करें और हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखें, यानी पानी भी आपको ज्यादा पीना है। सातवां और सबसे जरूरी, ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को यूज ना करें, क्योंकि इन सारी चीजों से हमेशा ज्यादा पिगमेंटेशन डेवलप होता है। तो अगर आप भी लंबे समय से लौटने वाली झांसियों, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन या फिर स्टीरॉयड से डैमेज हुई स्किन से परेशान है, तो प्रॉपर असेसमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना कंसल्टेशन हमसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी गांव में हो या वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो, हम पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं और मेडिसिन भी फास्ट कुरियर की मदद से सेफली आपके घर तक पहुंचाते हैं। और एक जरूरी बात, हम हर एक नए टॉपिक पर साइंटिफिक वीडियो रेगुलर लाते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और खास करके दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल सन होम्योपैथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।